है हिंदू तो अपनी कौम है, आपको पता ही है वहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या ले कर रही हैं। उसके अलावा टर्की के अंदर वहाँ पर इंडियन झंडे को लहराया जा किसी रहा है। चीज़ के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, डॉलर्स अच्छा में। समझती हैं, ये बात है। अब जाहिर बात है अगर इंडिया ने टर्की की इस मुश्किल वक्त में मदद की है तो वो जाहिर बात है उनको याद मदद करता, वो बेहतर था। ये वहाँ जाके शोशा करना चाहता। ना तो जो टर्की की एम्बेसी है ना वहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई वी नीड इंडियंस, वी नीड इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमें जो है ज़रूरत है इंडिया की इमदाद की, इंडियन हेल्प की, मतलब इस तरह का कह रहे हैं। क्या समझते हैं कि अगर हम देखें तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, हमने इतना कुछ तो कर दिया। वहाँ के जो फौजी हैं, टर्किश वुमेन जो हैं, वो वहाँ की फौजी औरतों को पकड़ के भूसा दे रही है, गले लगा रही है और थैंक यू कर रही है। वहाँ के इतने मुश्किल हालात में उन्होंने उन बच्चों को बचाया, उनकी वीडियोस वायरल हो रही। क्या समझते हैं कि अगर हम देखें, हमने एक प्लेन भेजा था 48 घंटों में और उन्होंने 24 घंटे के अंदर 6 प्लेन भेजे थे। एक्चुअली में वो वेल प्रिपेयर्ड लोग हैं, वो लोग मुश्किल हालात के लिए तैयार हैं, हम लोग तैयार नहीं हैं। आप देखें अगर इंडिया हम पे हमला कर दे, क्या हम तैयार हैं? अगर हमारे पास गंदम की शॉर्टेज होती है हम तैयार हैं, हमारे पास पानी नहीं हम तैयार हैं, हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, डॉलर्स मिल जाए। और हम ब्लेम क्या करते हैं? अमेरिका इंडिया। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो 17 घंटे के लिए गई थी, हमने कहा था शट डाउन किया, अमेरिका और इंडिया की साजिश थी। सैलाब आता, हम कहते हैं इंडिया बंद होता है, पानी बंद होता है, हम कहते हैं इंडिया ने बंद किया। हम क्या करें? हम क्यों ब्लेम देते हैं? हम लोगों को तावीज़ों पे लगा दिया गया, आप बीमार हो गए, आप दम करा लो, आप बस यही चीज़ें। डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमने कोई मसला हो, कोई इशू हो, हमने साइंस को नहीं पढ़ना। हाँ भी किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, इस तरह तो हमें लगाया ही नहीं हुआ। आप देख लें जितनी भी हदीसें हैं, सब कुछ आती हैं, मौलवी हज़रात आपको हदीसें सारी बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप लोग इल्म भी हासिल करो। क्या आपको लगता है हमें ताल्लुकात बेहतर करने की अब ज़रूरत है? अगर हम देखें 5th लार्जेस्ट इकॉनमी में इवन वो हर चीज़ मौजूद है आज इंडिया के अंदर, जो यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री सब के अंदर है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, देखें जी, ताल्लुकात भी होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। देखें आपके लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, वो ठीक है। कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू अगर रिजॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की फ़ौज भी काम हो जाए। लेकिन दोनों मुल्कों की फ़ौज भी तो ये नहीं ना चाहती। दोनों की फ़ौज खा रही है, आराम से बैठी है, कितनी जंगें लड़ी हैं, कितना क्या किया है। आप ये देखें ना, आके 30-40 साल बाद एक जंग होती है, तभी होती है ना, उसके बाद आपको असला क्या करना है, सब कुछ क्या करना है, फिर दोनों मुल्कों को असले की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही पैसा वहाँ पे लगेगा। आप देख लें लंदन, यूरोप को देख लें, 100 साल लगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहले अपने मुल्क को डेवलप किया, स्टैंड किया, हॉस्पिटल्स बनाए, मुल्क को सहूलत दी, उसके बाद उन्होंने फ़ौज बनाई। बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अफसोस के साथ एक तो हम टर्की के साथ इस मुश्किल वक्त में एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान हम उनके उस गम में बराबर के शरीक हैं। हमें अफसोस है ये पीडीएम हुकूमत पे। जो पीडीएम हुकूमत है, हालांकि टर्की पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त मुल्क है, भाई भी है, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना था। इन्होंने टरका के चंद जना वाली चीज़ें बेच के ये बल्कि हमारे मुल्क के साथ मुल्क की भी तौहीन कराई इन्होंने। काश हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होते तो यकीन जाने यहाँ की आवाम भी चली जाती वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। ये लोग ये पीडीएम के ऊपर ये मतलब मुल्क को ऑलरेडी इन्होंने नुकसान पहुँचाया है, मुल्क के साथ को नुकसान पहुँचाया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर अगर हम बात करें टर्की की, जो आज इंडिया के लिए अच्छा बोल रहे हैं, हक में बोल रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उनके लिए अच्छा बोला जाए? देखें ना, अगर आप मुश्किल में फंसी हैं, कोई आपका जानने वाला भी ना हो आपकी मदद करता तो आप उसको बहुत अच्छा समझती हैं, ये बात है। अब जाहिर बात है अगर इंडिया ने टर्की की इस मुश्किल वक्त में मदद की है तो जाहिर बात है उनको याद करेंगे। हम पाकिस्तान उनके दोस्त, उनके भाई हो के अगर हमने मदद नहीं की है तो जाहिर बात है उनको गुस्सा आएगा। शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे थे टर्की थोड़े दिन पहले, तो टर्की के वहाँ पे प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई, लीडर ने कहा कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर इतने मुश्किल हालात है, हम आपको प्रोटोकॉल कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी कहाँ से देंगे, अपने मुल्क में रहें और यहाँ से इमदाद करने तो करे। आज कितनी बड़ी इंसल्ट थी, आज 6 लीडर्स टर्की गए हैं, उनका वेलकम किया टर्की ने, हमारे लीडर को वेलकम नहीं किया बल्कि कहा अपने ही मुल्क में रहो। ये देखे ना, ये पहले जाके टर्की से ऑलरेडी भीख मांगता था, वो खुद डरते हैं कहीं दोबारा इस मुश्किल में भी हमसे भीख मांगना ले। अब ये वज़ीर-ए-आज़म अपने साथ मुशीरों को, अपने साथ जनाब अली, अपने सेक्रेटरीज वगैरह को करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ जाने से बेहतर था कि यहाँ से सामान बेचते, मेडिसिन बेचता, हेल्प के लिए अच्छे जनाब वाली चीज़ें बेचता, उनकी मदद करता, वो बेहतर था। ये वहाँ जाके शोशा करना चाहता था। अच्छा किया टर्की के प्रेसिडेंट ने।
बात है। आप मुझे बताइएगा सर कि क्या लगता है कि वहाँ के जो लीडर हैं ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपने मुल्क में रहो, और आज दूसरे फॉरेन लीडर्स का उन्होंने वेलकम किया है, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। जिस तरह मेरे भाई ने आपसे बात की है कि ये लीडरशिप के ऊपर है, अगर इस टाइम पे हमारे जो मतलब हम चेयरमैन इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये मुल्क को लीड कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि तुर्की जो बिहेव इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ करे वो उनके साथ, क्योंकि लीडरशिप की भी बात होती है। जिसके दुनिया के अंदर एक से होते ना, उस आदमी को रिगार्ड भी करते, जो ऑनेस्ट आदमी है उसको पूरी दुनिया कदर करती है। अगर आप लोग गिलगित से आए हैं, आपको बेहतर पता होगा। अगर हम गिलगित की बात करें तो गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, मतलब इस चीज़ों के लिए कि हमारे हक हमें दिए जाए, फ्रीडम नहीं था। क्या समझते हैं कि अगर गिलगित देखे वहाँ पर ऐसा हो रहा था, सिंध देखे वहाँ पर ऐसा हो रहा था, बलूचिस्तान देखे वहाँ ऐसा हो रहा था, क्या चल रहा है और क्या करेगी अवाम? अब इसकी भी ये बात है कि 300 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 371 अरब रुपए जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस की थी, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है थर्ड क्लास से नवाज शरीफ अपने टोले के साथ आए, उसने आते के साथ उसको कट लगाया। इसी तरह बलूचिस्तान के साथ आज नहीं हो रहा है, एक ज़माने से उनके साथ भी हो रहा है। और सिंध में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, डाकू राज है वहाँ, तो गलाजत है। सिंध के अंदर हमने 23 साल गुजारा, जो सिंध के अवाम के साथ एक ही पार्टी नहीं कह सकती, 3 पार्टी ने किया, और बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी ने किया उसका कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं। सिंध वाले ये नारा लगा रहे हैं, स्लोगन कर रहे हैं कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश, हमें अलग किया जाए, हमने पाकिस्तान से साथ नहीं रहना। क्या समझते हैं वो अलग हो सकते हैं? क्या उन्हें अलग होना चाहिए? ये जो 4-5 पार्टियों की क़ियादत है ना जी, ये जब तक जिंदा है ना, सिंधु देश भी नहीं बन सकता, और सराइकी वाली भी भूल जाएं, या फिर गिलगित बल्तिस्तान भूल जाए कि हमारे जो सूबे का ख्वाब या आइनी उबूरी सूबे वो ख्वाब भूल जाएं। इनके होते हुए मुल्क के अंदर कोई ऐसा रिफॉर्म्स, कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा निज़ाम बन नहीं सकता। क्यों? अगर हम देखें तो आज इंसानियत का मैसेज उसी मुल्क ने दिया जिसके पे हम कहते थे कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, और उसने बहुत बड़ा इंसानियत का मैसेज दिया। क्या समझते हैं कि हमें आज कितनी अशद ज़रूरत है इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर? अगर आप इमरान खान को भी लेते हैं तो उनका भी यही विजन था कि भाई अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए। इवन वो अपनी हर स्पीच के अंदर ये कहते थे कि इंडिया की पॉलिसी ऐसी है, इंडिया के ऐसे, मतलब वो अच्छा तारीफ करते। क्या समझते हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहे? ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ बननी चाहिए। एक बात आपको एक मिसाल बता दो, 2 जमा 2 जो ना दुनिया भर 2 जमा 2 दुनिया भर में 4 ही होता है, 2 जमा 2 कोई और हो नहीं सकता। इसी तरह यह है कि अच्छा काम जो भी करे, मुसीबत के अंदर, जैसे मेरे भाई ने कहा है, मुसीबत के अंदर कोई किसी को भी हाथ देना, ज़ाहिर है उसको रिगार्ड करेंगे उसको। दूसरी बात जो ऑनेस्टी की बात करें, जब तक हमारी लीडरशिप में ऑनेस्टी नहीं होगी, मुल्क के लिए दर्द नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, दुनिया भर में रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो आप लंदन में देख रहे हो। आखिरी एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर यही हालात रहे, यही सब सिनेरियोज रहे इन फ्यूचर, क्या आपको लगता है कि हम लोग स्टेबिलिटी ला सकते हैं? क्या वो ही मुल्क बन सकता है जो कायद बाबा कौम ने विजन देखा था? हालत पाकिस्तान के यहाँ डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, बज़ाहिरी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग दुनिया भर में जो हमारी एसेट्स थी वो हम बेच चुके हैं, एयरपोर्ट और जो भी हमारे पास चीज़ें थी वो हम गिरवे रख चुके हैं। कड़ी शर्त के बावजूद भी